हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचिंग विद चौधरी पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम लोग 50 वन लीनियर क्वेश्चन CDP का करेंगे, जो आप लोगों को यूपी टेट के एग्जाम में यहीं से सीधे सीधे मिलेगा और आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बाल विकास क्या है? तो बाल विकास जैसे जो बच्चा होता है वो क्या है, जब उसका जन्म होता है, ठीक है, जब उसका क्या होता है, जन्म होता है, और मृत्यु तक जितने भी परिवर्तन होते हैं, क्या है, मृत्यु तक जितने भी परिवर्तन होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? वो बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। तो कोई आपसे अगर पूछे एग्जाम में आ जाए कि बाल विकास कहाँ से कहाँ तक होता है, तो क्या है, जन्म से और मृत्यु तक होने वाले जितने भी परिवर्तन होते हैं वो बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों, कि विकास की शुरुआत कहाँ से होती है। कोई अगर पूछे कि विकास की शुरुआत कहाँ से होती है, तो विकास की शुरुआत कहाँ, कि जब गर्भाधान जो होता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे तीसरे क्वेश्चन की बात करें, विकास का सिद्धांत किसने दिया? विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जैसे पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, ठीक है, ये सभी जो वैज्ञानिक हैं ये विकास के सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया है कि बच्चे का विकास कैसे होता है, कैसे डेवलप होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, सीखना क्या है? तो जैसे कोई भी बच्चा है, अगर वो किसी चीज को जैसे अपने अनुभव के आधार पर व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन जो ला दे, जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वो क्या है, उसी के अनुभव से अपने आप को एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनाएगा, अपने उसमें अस्थायी परिवर्तन लाएगा। ठीक है दोस्तों, आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? आईक्यू का मतलब आईक्यू का आईक्यू को कैसे परिभाषित करते हैं, तो क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट और क्वेश्चन, ठीक है, ये होता है। बुद्धि के जनक कौन है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्धि के जनक कौन है? कौन है? विनय एवं साइमन जी हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए दोस्त, ये आएगा जरूर आप लोगों के यूपीटेट एग्जाम में। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करके सीखना। दोस्तों, जो करके सीखने का सिद्धांत है ये जॉन डीवी ने बताया था। ये जॉन डीवी एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई बच्चा करके कोई कार्य कर रहा है तो वो क्या है, ज्यादा सीखेगा, ज्यादा डेवलप करेगा। ठीक है दोस्तों, आठवां क्वेश्चन देखो दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। संज्ञान से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत अंतर्गत आते हैं वो किसने दिया? जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे ने किस सिद्धांत को कहा? जैसे ऐसे भी दे सकता है कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार प्रथम अवस्था कौन सी है? प्रथम अवस्था कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था है। और दोस्तों, हम लोग एक अवस्था क्या होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरी अवस्था क्या होती है, उसे क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और दोस्तों, तीसरी अवस्था क्या होती है? ये होती है, चौथी अवस्था क्या दोस्तों, जो दूसरी अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? पूर्व। और चौथी क्या होती है? मूर्त। ठीक है, और पांचवी क्या होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पियाजे के अनुसार, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब आती है? तो कब आती है? 11 वर्ष के बाद। तो जैसे दोस्तों, अगर हम पियाजे के अनुसार, आप लोग जानते होंगे कि पियाजे ने अनुसार औपचारिक संक्रांत जैसे पहली क्या है? पहली है संवेदी। क्या है दोस्तों? संवेदी। संवेदी, तो संवेदी क्या है? 0 से 2 साल है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें पूर्व संक्रियात्मक तो 2 से 7 साल है, और मोस्ट संक्रियात्मक बात करें 7 से 11 साल है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो क्या है? 11 वर्ष के बाद की जो अवस्था होगी, तो वही तो हम बताएं दोस्तों कि पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब आती है? 11 वर्ष के बाद आती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चले, चलिए देखिए, सामाजिक विकास का मुख्य आधार क्या है? जैसे देखिए दोस्तों, जो सामाजिक विकास कैसे होगा? जब बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करेगा, समाज से रिलेट होगा, तो क्या है,
उसका विकास होने लगेगा। ठीक है दोस्तों। फिर हम अगला क्वेश्चन देखें, निकटतम निकट विकास क्षेत्र मतलब जेडपीडी, जॉन प्रॉक्स डेवलपमेंट कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखें जेडपीडी का क्या अर्थ है। जेडपीडी का क्या अर्थ है? मतलब सहायता से सीखने की जो क्षमता का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जेडपीजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इसके फोल्डिंग का संबंध किससे है? तो इसके फोल्डिंग के शब्द के बारे में किसने बताया? वाइगोत्स्की जी ने बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हावर्ड गार्डनर ने दिया। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हावर्ड गार्डनर ने दिया। ठीक है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखें, गार्डनर ने कितनी बुद्धियों का उल्लेख किया है? ठीक है दोस्तों। तो हावर्ड गार्डनर ने क्या बताया था कि वो उन्होंने 8 प्रकार की, उन्होंने कितनी प्रकार की? 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा किससे जुड़ी है? बताइए दोस्तों। जो भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा है, की अवधारणा किससे जुड़ी है? उन्होंने क्या बताया था कि डेनियल गोलमैन एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भावनात्मक बुद्धि को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अधिगम का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही प्रयत्न एवं त्रुटि देखिए तुरंत अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, किसने दिया? थांडाई मोहन ने दिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? फिर आगे देखिए, प्रभाव का नियम किसने दिया? तो आप लोग जानते हैं कि किसने दिया? थांडाई ने दिया। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम बता रहे हैं कि प्रभाव का नियम, जैसे एक क्या नियम दिया था उन्होंने? एक नियम क्या दिया था कि प्रभाव का नियम दिया था। थांडाई ने क्या नियम दिया था? एक प्रभाव का नियम दिया था। ठीक है दोस्तों। एक तत्परता का नियम दिया था। ठीक है दोस्तों। और एक अभ्यास का नियम दिया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए अब आगे देखा जाए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में किसने बताया था? पावलाव जी ने बताया था। किसने बताया था? पावलाव जी ने बताया था। और पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर? कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत। तो दोस्तों अगर क्रियात्मक जहां आ जाए अनुबंधन सिद्धांत, तो हम क्या समझेंगे? स्किनर के बारे में। किसके? बीएफ एक स्किनर वैज्ञानिक हुए थे, तो उन्होंने क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, सकारात्मक पुनर्बल क्या होता है? जैसे सकारात्मक पुनर्बल, ये सकारात्मक पुनर्बल ये ऐसा होता है, जैसे किसी बच्चे को अगर हम क्या, अगर हम उसे उत्साहित करें, मोटिवेट करें, ठीक है, वो तो वो क्या है, अगर हम मोटिवेट करें और वो आगे बढ़ जाए, ठीक है, तो आगे बढ़ जाएगा तो उसे क्या है, कोई इनाम जीते तो क्या उसे पुरस्कार दे दिया जाए, क्या है, तो उसे पुरस्कार मिलेगा, तो क्या उसको एक सकारात्मक मनोबल मिल जाएगा, जो कि क्या हो जाए, उसकी व्यवहार को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, प्रेरणा का क्या अर्थ है? प्रेरणा का क्या अर्थ है दोस्तों? प्रेरणा क्या है? कोई किसी चीज के बारे में क्या कार्य करने की आंतरिक या बाह्य शक्ति जो हमें मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति, उससे अगर प्रेरणा मिल गई तो क्या है, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर उसे गलत प्रेरणा मिल गई तो क्या है, वो गलत बन जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो प्रेरणा इसी रिलेटेड होती है, क्या आंतरिक भी होती है और बाह्य भी होती है। क्लियर है दोस्तों। बालक जो है शिक्षा का केंद्र है, ये विचार किसका? ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? रूसो एक वैज्ञानिक हैं दोस्तों। इन्होंने क्या कहा था कि बालक जो है वो शिक्षा के केंद्र में रहेगा। ठीक है दोस्तों, बालक जो है एकदम सेंटर में रहेगा, एकदम सेंटर में रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाए कि बालक शिक्षा के केंद्र है, ये किसने कहा, तो क्या कहेंगे दोस्तों? रूसो ने कहा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करें केडन गार्डन विधि, तो केडन गार्डन विधि ये किसने दी? फ्रोवेल ने दिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, मॉन्टेसरी पद्धति की परिवर्तक कौन थी? ठीक है, तो मारिया मॉन्टेसरी जी। कौन थी? मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब कोई भी व्यक्ति है, कोई बच्चा है, तो उसकी अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाएंगी, एक ही तो रहेगा नहीं। ठीक है, क्या प्रत्येक व्यक्ति का दूसरों से अलग होना, मतलब वो अलग अलग रहेगा। ठीक है। और वंशानुक्रम क्या है? ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं वो क्या है, किसके अंतर्गत आएगा? वंशानुक्रम के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पर्यावरण क्या है? तो क्या व्यक्ति को प्रभावित करने वाले जो बाहरी कारक होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? ठीक है दोस्तों, तो विकास क्या है? वृद्धि जो है शारीरिक होती है और विकास व्यापक होता है। क्लियर है ना? जो वृद्धि हमारी होगी क्या, जैसे कोई कहते नहीं कि ये बच्चा की वृद्धि हो रही है, मतलब शारीरिक वृद्धि हो रही, अगर उसके शरीर की क्या वृद्धि हो रही है तो क्या वो जो शरीर है उसकी वृद्धि होगी, ठीक है। और विकास क्या व्यापक है, बहुत व्यापक स्तर पर विकास होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। चलिए दोस्तों, समावेशी शिक्षा के लिए, किसके लिए समावेशी शिक्षा, ये क्या है? सभी बच्चों के लिए। किसके लिए? सभी बच्चों के लिए दोस्तों। सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है? ये किस पर आधारित होती है? गतिविधि पर। जब कोई बच्चा गतिविधि करेगा, कार्य करेगा, तो उसे क्या, उसे सकारात्मक परिणाम मिलेगा, जिससे क्या सीखने से जो उसकी प्रवृत्ति होगी और भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, रचनावाद किससे संबंधित है? तो रचनावाद क्या है? ज्ञान का स्वयं निर्माण। रचनावाद क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर कोई बच्चा है वो रचना करके कुछ सीख रहा है, तो उसके क्या, उसके ज्ञान के निर्माण में, उसके क्या, उसके ज्ञान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ठीक है दोस्तों। तो कॉन्ट्रास्ट डिवीजन जो होता है रचनावाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, रचनावाद के प्रमुख समर्थक, रचनावाद के प्रमुख समर्थक कौन थे? ये पियाजे एवं वाइगोत्स्की ने कहा था कि आप किसी भी बच्चे को रचना के हिसाब से उसे अलग अलग चीजों को प्रकार बांट करके और रचना करने की कोशिश करेंगे स्वतंत्र रूप से, तो क्या वो बहुत ही आगे निकल जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? ठीक है, औसत से अधिक क्षमता वाले जो बालक होते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? प्रतिभाशाली, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, सृजनात्मकता का संबंध किससे है? तो दोस्तों, कोई बच्चा अगर सृजनात्मकता उसके अंदर प्रकट हो रही है तो वो लोग क्या कहते हैं कि वो बच्चा बहुत ही क्या, उसके अंदर बहुत सारे विचार, बहुत उच्च विचार का है, तो ये कहते हैं कि नवीन, मतलब नया विचार उत्पन्न हो रहा है उसके अंदर, क्या है, नया विचार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके उसका का आंसर क्या है? नवीन विचार उत्पन्न करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सीखने का स्थानांतरण क्या है? तो क्या कहते हैं, जैसे कोई बच्चा एक जगह से सीख रहा है और दूसरी जगह उसका प्रयोग कर रहा है, तो क्या हुआ, एक जगह से उसका क्या स्थानांतरण हो रहा है, तो वही तो है, एक परिस्थिति का दूसरी स्थिति में प्रयोग कर देना, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? आत्म अनुशासन। जैसे कोई बच्चा जब आत्म अनुशासन हो जाता है तो बहुत ही उच्च क्वालिटी का हो जाता है, ठीक है दोस्तों। किशोर को किशोरावस्था जो थी, ठीक है, को किसने तूफान और तनाव की अवस्था कहा था? तो स्टेल ने हाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि स्टेल ने हाल ने क्या कहा था कि किशोरावस्था को इसने तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा? तो क्या नोट कर लीजिए, किसने कहा? स्टेल ने हाल ने कहा। चलिए दोस्तों, बालक का प्रथम विद्यालय, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा होता है? परिवार से, अपने माता पिता भाई बहन से जो भी कुछ सीखता है, मतलब वो किसके अंतर्गत आएंगे? प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत आएंगे, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखिए, परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया? तो परिपक्वता एक वैज्ञानिक थे, गैसल। मतलब वैसे बच्चा जो है वो धीरे धीरे जब अपने परिपक्वता की अवस्था में जाने लगता है, तो उन्हें परिपक्वता के बारे में गैसल ने बताया, ठीक है। तो अगर आ जाए कि परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया, तो क्या नोट करेंगे कि गैसल ने दिया, ठीक है दोस्तों। स्मृति का अर्थ क्या है? जैसे कोई बच्चा क्या, स्मृति, उसकी स्मृति जो याददाश्त होती है बहुत तेज होती है और किसी की बहुत स्लो होती है, ठीक है। तो क्या उस तो वही तो लिखा है कि स्मृति का क्या अर्थ है कि सीखी हुई बातों को याद रखना, मतलब वो भूल ना जाए, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। विस्मरण का सिद्धांत किसने दिया? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिए। विस्मरण का सिद्धांत किसने दिया? एविंग हॉस ने दिया। किसने दिया? एविंग हॉस ने दिया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या? जैसे कोई बच्चा, किसी बच्चे के अंदर अगर रुचि है, अगर रुचि है कि हम पढ़ेंगे, अच्छे स्थान पे पहुंचेंगे, क्या वो रुचि से, क्या अपनी रुचि से बहुत ही आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान को प्रभावित कौन करता है? रुचि करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि व्यवहार में वांछित परिवर्तन आ जाए। जैसे कोई बच्चा है वो अधिगम कर रहा है, मतलब सीख रहा है, तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हो जाएगा, तो वो क्या, ठीक है, अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, अगर वो अच्छा अधिगम कर रहा है तो अच्छा व्यवहार होगा, गलत अधिगम कर रहा है तो गलत व्यवहार होगा, ठीक है। तो क्या व्यवहार में जो वांछित परिवर्तन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम का मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए,
बालक सबसे अच्छा कब सीखता है दोस्तों? क्या? सक्रिय भागीदारी। जैसे 3-4 बच्चे हैं, बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं? सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। तो क्या है, बच्चे बालक जो है जब सक्रिय भागीदारी करते हैं तो क्या उससे बहुत ही अच्छा उनको आउटपुट मिलता है दोस्तों। ठीक है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? जैसे मूल्यांकन सीखने की प्रगति जानना। जैसे कोई एग्जाम लिया गया, ठीक है, और मूल्यांकन हुआ, तभी तो हम बच्चे का जान पाएंगे कि कितना उसने सीखा। तो इसे क्या कहते हैं? सीखने की प्रगति जानना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? कि निरंतर विकास का आकलन कर सकें। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी जान लीजिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई कब लागू हुआ? ठीक है, तो ये क्या है? ये 2009 में, ठीक है, 2009 में बना था और लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को ये प्रभावी हो गया था, लागू हो गया था। चलिए दोस्तों, इस सेशन में बस इतना ही। और ऐसे ही आप लोगों के लिए यूपी टेट से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी को आप लोगों को एक एक करके कवर करा दिया जाएगा, जिससे आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छे से आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी सिलेबस हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल टीचिंग विद चौधरी को चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। धन्यवाद दोस्तों।